नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़। बानसूर विधायक शकुंतला रावत के अथक प्रयासों से बानसूर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग बसों में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया। विधायक ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के हजारों मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए बानसूर आए हुए थे, जो लॉकडाउन के चलते बानसूर में ही फंसे रह गए थे। आज 150 मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों के माध्यम से मजदूरों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया और साथ ही अन्य जगहों से बानसूर होकर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए खाना पानी के साथ रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए विधायक ने आज बानसूर के उच्च अधिकारियों के साथ संबंधित पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों की मीटिंग ली तथा अधिकारियों को आदेश दिए कि बढ़ते तापमान के कारण बानसूर विधानसभा में पानी की किल्लत नहीं आनी चाहिए। जिस भी ग्राम पंचायत में इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बीडी न्यूज़। हम जिला में भेज रहे हैं, उनके घर भेज रहे हैं। बानसूर से भी ऐसे बहुत सारे मजदूर आए हुए हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है। क्या कितने मजदूरों को भेजा गया है बानसूर? आज बिहार के लोगों को बिल्कुल राजस्थान सरकार की तरफ से कहीं पर भी कोई किसी तरीके की कमी नहीं है। ये तो मजदूर वर्ग क्या, इंसान खुद को ही सबर नहीं होता, कई बार वो खुद ही पैदल चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे प्रशासनिक किसी भी अधिकारी को सूचना मिलती है या थाने में सूचना मिलती है कि फला जगह पैदल लोग जा रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी यहाँ के जाकर के उनको रोकते हैं और उनकी रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था करवाते हैं। पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के ये निर्देश दिए हुए हैं और बानसूर में बहुत सारे हजारों लोग शायद रहते हैं, बिहार के, बंगाल के और हरियाणा सभी जगह के रह रहे हैं, यहाँ यूपी के, एमपी के। तो अभी जो बिहार के लोग गए हैं 150 के लगभग लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। जैसे ही कल मेरे को एसडीएम साहब ने सूचित किया कि भाई अपने यहाँ इतने सारे लोग हैं जो बाड़ी खेती करते थे और वो यहाँ आ गए हैं कस्बे के अंदर, तो मेरी बात हुई। जैसे ही मैंने कहा उनकी रहने की और खाने की आप व्यवस्था करें, किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर पैसा कम पड़े तो अपन देने को और भी तैयार है, जो कल ही जारी हो जाएगा, कोई किसी तरीके की नहीं है। अब ये जो बंगाल के लोग हैं इनके लिए खाने की, रहने की सारी व्यवस्था स्कूल के अंदर कर दी गई है। सभी कमरों में पंखे लगे हुए हैं और उनको कह दिया गया है कि आप पैदल रवाना नहीं होंगे जब तक आपकी सरकार वहाँ से, आपके स्टेट की सरकार वहाँ से, पश्चिम बंगाल की सरकार हरी झंडी दे देगी तो इनको हम रवाना यहाँ से कर देंगे। अपने सरकार के खर्चे से इनको वहाँ पर भेजने की व्यवस्था की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। अभी आए हो? अच्छा, तो जैसे ये गए हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रेनें भी जब आपके राज्य की ट्रेन लगेगी स्टेशन ऐसे ही आराम से भेजा जाएगा। आपको पैदल चलने, आप घबराएं नहीं, राजस्थान सरकार आपके लिए हर व्यवस्था करेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैदल चलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को साथ लेकर के पैदल नहीं निकलना है। आपकी रहने की व्यवस्था यहाँ इस विद्यालय में कर दी गई है और हर कमरे में पंखा है ना। तो इसी तरीके से आपकी खाने की भी व्यवस्था की जाएगी और रहने की व्यवस्था हो चुकी है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आकर के खुद भी, और एसडीएम साहब, तहसीलदार और यहाँ के प्रिंसिपल और सारा प्रशासन लगा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने कल परसों वीसी करी थी, तो उन्होंने कह दिया कि जो भी श्रमिक जहाँ चल रहा है रास्ते में वो वहीं रुक जाए, पैदल नहीं चले। हम वहाँ से प्रशासनिक सरकार की तरफ से ही आपकी गाड़ियों की यहाँ से जाने की व्यवस्था करवाएंगे। जब आपके राज्य की ट्रेन चलेगी तो आपको वहाँ स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ रहना चाहे, जो पहले से जहाँ काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचें। और आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी भी कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। आपसे यहाँ लोग पूछते रहेंगे, मैं खुद भी आती रहूँगी। आपको कहीं ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि आप भी एक परिवार के सदस्य हैं हमारे। हम आपको अलग नहीं मान रहे हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। जब इतने दिन से बानसूर में रह रहे हो तो आप बानसूर के ही हो ना। अब आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो तो, और जो नहीं जाना चाहता वो रह सकता है।
कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़े दिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जिस तरीके से पहले डेंगू बुखार चला था, मलेरिया चला था, चिकनगुनिया चला था, इसी तरीके से ये जो कोरोना है ये भी अपने लिए आदी हो जाएगा। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं घबराना है कि क्या है ये हवा बन रहा है ना, ऐसे नहीं करना है। हिम्मत रखनी है आप सबको। मैं तो कोरोना जिस दिन से लगा उसके बाद में भी मैं यहाँ से एमएलए हूँ शकुंतला रावत, और मैं यहाँ आती रहती हूँ। ऐसे नहीं है, दोनों ब्लॉक्स में नारायणपुर, बानसूर और हमारे एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस कर्मी, सारे कर्मचारी, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, अध्यापक सारे लगे हुए हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई तकलीफ हो तो आप बात कर सकते हैं निसंकोच। अभी खाना आपके लिए आ जाएगा। कुछ ने खा चुके हैं कुछ लोग, कुछ का आधा बचा है, आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और भी कोई ज्यादा दिक्कत आएगी तो यहीं बनाने वाला बिठा देंगे, ठीक है? आप सब आराम से यहाँ रहें।